जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, वो क्या कहते हैं, देयर इज़ नो डल डे इन पाकिस्तान। और आज भी ऐसे हुआ है कि कल पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुए कराची में। और उस इलेक्शन में जिस जमात को हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने बैन किया और कहा ये तो दहशतगर्द जमात है, और सारी लीडरशिप को शेड्यूल 4 में डाला। और फिर उनको जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि ये बैंड जमात है। उसी जमात ने इमरान खान साहब से ज़्यादा वोट कराची में लिए हैं। और वो इलेक्शन बेसिकली तो पीपल्स पार्टी जीती है पाकिस्तान में। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, अगर हुकूमत ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है तो फिर हुकूमत उनको इलेक्शन क्यों लड़ने देती है? क्या ये पाकिस्तान के कानून की, आइन की तौहीन नहीं है कि वो जमात इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन उसको जो है वो बैलेट बॉक्स पेपर जारी करता है, उनका नाम लिखा होता है, और वो 11,000 से ज़्यादा वोट लेते हैं, जबकि इमरान खान का जो कैंडिडेट है वो 9,000 से कम वोट लेता है। और 5वें नंबर पे इमरान खान का कैंडिडेट आता है, और दहशतगर्द जमात जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा हुआ, वो 11,000 से ज़्यादा वोट ले रही है बिकॉज़ ऑफ कोविड, वोटर टर्नआउट कम था। सो पॉइंट ये है कि क्या हमारी पॉलिसी यही है कि हमने इसी तरह कन्फ्यूज़्ड सिग्नल्स देने हैं अपनी अवाम को, या कि हमारी कोई क्लियर कट पॉलिसी है कि हमने क्या करना है? पूरी दुनिया में इस तरह का हमारा एक मज़ाक उड़ रहा है। लोग समझते ये हैं कि ये अपने मुल्क को लेकर के सीरियस नहीं है। जबकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको अपने शॉर्ट टर्म 2-4 एमएनए की सीटें, असेंबली की सीटों की खातिर वो अपने मुल्क की डायरेक्शन जो है उसको दाँव पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। सो साबित ये हुआ कि जो इमरान खान साहब ने किया था, जो प्लान बनाया था, जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि हमें इस जमात को दहशतगर्द करार देना चाहिए, बैन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में इनको वहाँ से हटा देना चाहिए, वो तो ये नहीं कर सके। और यही वो सिंध है जहाँ से ये जो जमात है टीएलपी, ये पहले भी सीटें लेके असेंबली में बैठी हुई है। सो क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने इस तरह की मिलिटेंसी को खत्म करना है, मिलिटेंट माइंडसेट को खत्म करना है। अगर ये लोग पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो ये किस तरह की पार्लियामेंट की तश्कील होगी? और इन लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये भी समझना है कि ये लोग बड़ी बड़ी अजीब किस्म की पॉलिटिक्स भी करते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है, वो उस मैनिफेस्टो में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, वन सिंगल इमोशनल अपील है। वन सिंगल इमोशनल अपील खत्म नबूवत के ऊपर। वो ठीक है, हर पार्टी का अपना एक मौकफ होता है, इनका भी होना चाहिए। और खत्म नबूवत हमारे सबके ईमान का हिस्सा है, लेकिन और सारी सियासी जमातों के ईमान का हिस्सा है। लेकिन क्या इलेक्शन लड़ने के लिए, या इलेक्शन में अगर आप पावर पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं होगा। हमें बहुत सारी और चैलेंजेस का सामना भी करना है। तो हमारे लोगों को ये समझना है कि हमें उस पार्टी को वोट डालना है जो प्रोग्रेसिव होगी, जो डेमोक्रेटिक होगी, जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को लिंक करेगी, इंगेज करेगी। अभी आप देखें कि ये जो जमात है टीएलपी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, गो के उनके पास इस वक़्त वो कहते हैं जी कि हमें तो हुकूमत ने, अगर वो उनको इलेक्शन कमीशन ने बैन किया होता, तो वो क्यों करके इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब से ज़्यादा वोट ले लिए हैं। अभी जो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ये पूरे पाकिस्तान और दुनिया ने हमारा एक तमाशे देखे यहाँ पे होते हुए पाकिस्तान में। आज पता चला है वो पार्टी तो इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर है कराची के अंदर। वो तो ज़्यादा वोट ले गई है वहाँ पे। इमरान खान के पास तो स्टेट मशीनरी भी थी, इमरान खान के पास तो सारा कुछ था, उनके पास तो वो स्टेट मशीनरी नहीं थी। सो इट मीन्स कि क्या हम ये समझें कि जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, ये उसका राइज़ हो गया है? अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान में जो मज़हबी सियासत है, ये दोबारा जड़ पकड़ रही है। इससे पहले हमने देखा है कि कभी भी जो मज़हबी जमातें रही हैं, वो कभी इस पोज़ीशन में नहीं रहीं कि वो नेशनल लेवल पे अपने आप को वो एम्पावर्ड कर सकें। वो प्रेशर ग्रुप ज़रूर रहे हैं, मज़हबी जमातें, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, फ़ज़ल-उर-रहमान है, और फिर कभी-कभी ये
5-6 जमातों का एक ग्रुप बना लेते थे, एमएमए व्हिच इज़ नोन एज़ मुत्तहिदा मजलिस अमल। लेकिन ये कभी उस तरह पावर में नहीं आते थे। मुशर्रफ इनको पावर में लेके आया था और मुशर्रफ भी इनको पावर में इसलिए लेके आए थे इनका ग्रुप बना के, ताकि वो मगरब को दिखा सके कि देखो अगर तुमने मुझे सपोर्ट ना किया तो मैं ये जो दाएँ बाजू के मौलवी हैं ये हुकूमत में आ जाएँगे। और एमएमए पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की ऑपोज़िशन पार्टी बन गई। जिस तरह इलेक्शन इंजीनियर हुए, वो जो 2002 के इलेक्शन इंजीनियर हुए, तो उसमें ये जो मज़हबी जमात थी, ये पावर में आ गई और वो इसीलिए पावर में आई क्योंकि वो सारा इलेक्शन मैनेज था। और उस वक़्त जो किंग्स पार्टी एक थी पाकिस्तान में, एक पीएमएलक्यू के नाम से जानी जाती है, अभी भी वो पार्टी है क्योंकि वो मुशर्रफ के लोग थे सारे, तो वो सारे इलेक्शन जीत गए। तो मौलवियों को मुशर्रफ साहब लेके आए मगरब को दिखाने के लिए कि आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं एनलाइटेंड मॉडरेशन को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक प्रोग्रेसिव बंदा हूँ, हमें सपोर्ट करें ताकि ये मौलवी पावर में ना आ जाए और मगरब को डराते रहे बहुत और मगरब ने फिर उस चीज़ पे हमें सद्दबाव किया। लेकिन इन रियलिटी मौलवी जो थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस लेवल पे आते, लेकिन उस वक़्त जनरल मुशर्रफ इनको ले आए। अब पॉइंट ये है कि इनको ये जो टीएलपी है ये क्या कर रही है? टीएलपी एक बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है फॉर पाकिस्तान्स डेमोक्रेसी। अगर हमने पाकिस्तान की जमहूरियत ने सर्वाइव करना है, तो अगर इस तरह के जो मिलिटेंट माइंडसेट के लोग हैं ये पावर में आते हैं, तो हाउ कैन थिंग्स वुड बी गुड? हमारे लिए ये प्रॉब्लम ये है कि अब आप 2018 का जो इलेक्शन पिछले साल हुआ है, उसमें भी इन्होंने जो है वो बाकी सारी मज़हबी सियासी जमातों से ज़्यादा वोट इस पार्टी ने लिए थे और पंजाब में सबसे ज़्यादा इनको वोट मिले थे। और अगर देखा जाए तो जो पंजाब में जो वोट मिला था वो पीएमएलएन की शिकस्त का एक वजह भी थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे टीएलपी के लोगों को इतना वोट मिला कि वो पीएमएलएन का जो बंदा था वो हार गया। वरना नेचुरली पीएमएलएन और पीटीआई में मुकाबला होना था, लेकिन बीच में थर्ड फोर्स खड़ी होने की वजह से पीएमएलएन जो है वो हार गई इलेक्शन और पीटीआई को नया वोट मिल गया और ये नई जमात बनी, इसने बाकी जमातों का वोट जो है वो खाया। अब बहुत सारे लोग जो हैं गो के पीएमएलएन इटसेल्फ जो है उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन एक चीज ज़हन में रखनी है कि टीएलपी नेशन वाइड 262 कैंडिडेट 262 कैंडिडेट्स को खड़ी कर चुकी है और उनमें उन्होंने खवातीन भी खड़ी की। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो पंजाब की 297 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर वो 262 कैंडिडेट खड़े करते हैं, तो वो इमेजिन करें कि वो कहाँ पे वो कहीं पे वो नंबर 2 आए हैं, कहीं पे नंबर 3 आए हैं और बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहां पे उन्होंने लाख से ज्यादा वोट लिए हैं। सो ये जो वो बेसिकली पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस करते हैं। वो एक नारा मारते हैं और वो इमोशनल अपील लोगों को मजहबी इमोशनल अपील करते हैं, क्योंकि ये जो टीएलपी है दैट दे सपोर्ट एंड दे प्रोपोगेट एंड दे बिलीव कि वो उनका जो मजहबी सेक्ट है वो बरेलवी है। तो जो बरेलवीज हैं वो बेसिकली उनकी जो मोबिलाइजेशन है वो तो उसी मुमताज कादरी की एग्जीक्यूशन के ऊपर है ना। मुमताज कादरी वही था जिसने जो फॉर्मर गवर्नर पंजाब को गोली मार दी थी और उनकी वो सिक्योरिटी डिटेल में था बंदा, और उसी ने गोली मार दी और कहा जी कि क्योंकि ये बंदा जो है ये फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे यकीन नहीं रखता। तो ये तो वो माइंडसेट है जो समझता है कि इंसाफ को हमें अपने हाथों में लेना है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और रियासत को दे हैव टू मेक अ प्लान। अगर हमने इसी तरह माहौल और लोगों को, अवाम को इन मिलिटेंट्स के रहमो करम पे छोड़ दिया, तो ये कैसे मुल्क की डायरेक्शन ठीक होगी? ये तो मुल्क जो है, इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जमात पावर में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ये जमात बाकी सियासी जमातों को रेडिकलाइज कर देगी। वो कैसे? होता ये है कि जब इस तरह की जमात जिसकी वाइडर ऑडियंस होती है मुआशरे के अंदर, तो जो बाकी जैसे पीएमएलएन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, जिसको मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं। अब उस जमात का प्रॉब्लम ये है कि असल तो वोटर उनका काटा जा रहा है और खत्म हो रहा है। सो वो क्या करेंगे? वो अपने वोटर को बचाने के लिए वो भी टीएलपी का जो मजहबी एजेंडा उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे या उनसे सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे
یا پھر وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے، مذہبی باتیں کریں گے، مذہبی ایجنڈا لے کے آئیں گے پالیٹکس میں، جو ٹی ایل پی کے نزدیک ترین ہے، تاکہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہماری طرف ہی کھینچا رہے، اور ہم کہیں کہ جو ٹی ایل پی کرنا چاہتی ہے وہ ہم ہی کریں گے. سو آپ ٹی ایل پی کو ووٹ نہ دیں، ہم نے تو جیت ہی جانا ہے. سو ہم جب پاور میں آئیں گے تو ہم ٹی ایل پی والا کام کر دیں گے. یہ پاکستان میں اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی کرتے رہے، یہ اسلامسٹ کو اپیز کرتے رہے، اور ڈرتے ڈرتے اتنے قوانین بنا دیے اس اسلامسٹ پارٹی سے ڈرتے ڈرتے، جو کہ وہ کبھی بھی نہ بنا سکتے، جو کہ اسلامسٹ پارٹیز کبھی بھی نہ بنا سکتی. لیکن یہ اپنی پاور میں آنے کے لیے اور ان 5 سالوں کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے ملک کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں. ابھی پی ایم ایل این کے اوپر یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہسٹوریکلی بڑی کنزرویٹو پارٹی ہے، ان کی ووٹ بیس بھی ساری کنزرویٹو ہے. اور لیکن ابھی ان کو چیلنج یہ ہے کہ ان کو سب سے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ وہ جو بڑا چیلنج سمجھتے ہیں ٹی ایل بی کو سمجھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ٹی ایل پی کا ایجنڈے کو اپنے مینیفیسٹو میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو کنونس کریں گے یہ جو کام کریں گے وہ تو ہم بھی کر لیں گے، سو ہم ہی ووٹ دیں. اور جو آگے اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو کچھ دیے ہیں کہ یہ نمبر 2 پہ بہت زیادہ ہے، کہیں پہ نمبر 1 ہے، کہیں پہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، لاکھ سے زیادہ یہ ووٹ لیتے ہیں، اور ہر ضلع میں انہوں نے اپنا بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور اگر پاکستان کی باقی مذہبی جماعتیں جو کہ زیادہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہیں، وہ اگر ان سے مل جاتے ہیں، بریلوی جماعت سے مل جاتے ہیں، تو دیر از اے پروبیبلٹی کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک ریسرجنس ہوگی. اور وہ اسلامک ریسرجنس جو ہے دیٹ کوڈ بی ویری مچ کیوٹک، کیونکہ وہ ہم نے کبھی علماء کے رول کو دیکھا نہیں ہے. مولوی جب رول کریں گے تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ملک کی حالت کیا ہو جاتی ہے. سو لیٹس تھنک ڈیپ، لیٹس تھنک لانگ، اینڈ لیٹس میک اے پالیسی کہ یہ جو جس جماعت کو آپ نے ملیٹنٹ اور بین کیا ہے، اس کو آپ پراپرلی بینڈ اینڈ ملیٹنٹ کہیں بھائی. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ میں چھوڑ کے تو غائب ہو جائیں، آپ راستے میں ہی ایک جماعت کو بین کر کے اور کہیں کہ نہیں اب اس کی کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ ٹھیک ہے. سو لیٹس ہوپ فار بیسٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سوچے گی، جس کی امید تو بہت کم ہے. لیکن ایک ملیٹنٹ جماعت کا اتنے ووٹ لے جانا اور رولنگ پارٹی کو پیچھے چھوڑ دینا از اے پوائنٹ آف کنسرن. اور کل کو جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ تو بہت کم ہو رہی ہے، تو آئندہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا تو دے کین سیکیور سو مچ ووٹ، اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو یہ فورس کریں گے کہ بھائی وہ جو ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اگلے الیکشن میں. دس از اے سیریس پوائنٹ. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ.